हेलो टॉरस वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है जनवरी 2022 में। जी हाँ, जनवरी पहले मंथ की ये रीडिंग है 2022 की। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। थोड़ा सा मेरा गला सही नहीं है तो मैं एरीज से वर्गो तक मैं अपलोड करूँगी फर्स्ट डे, और उसके आगे लिब्रा से पाइसिस तक नेक्स्ट डे, क्योंकि सभी वीडियोस एक साथ बनाना मुश्किल हो रहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मेष से वर्गो तक आपको मिल जाएगी फर्स्ट से 6 वीडियोस, और नेक्स्ट डे फिर जिस दिन ये अपलोड होगी उसके नेक्स्ट डे बाकी की वीडियोस अपलोड होंगी। चलिए देखते हैं टॉरस, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। द जजमेंट, द 2 ऑफ पेंटिकल, द 10 ऑफ पेंटिकल, द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स with the page of swords. टॉरस, आप एक बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन दुविधा में है आप, या तो कंफ्यूजन में है क्या करें। एक बड़ा डिसीजन लेना है, चाहे तो किसी एक्स के पास या वापसी का, या किसी के साथ रिकन्सिलिएशन का, या फिर हो सकता है मैरिज, एंगेजमेंट, रोका, ब्रेकअप, कुछ भी हो सकता है ये रिलेटेड। लेकिन आप दुविधा में हैं। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आपके लाइफ में 2 पर्सन हो, तो किसी एक के साथ जाने का और एक सिचुएशन को छोड़ने का, तो ये भी डिसीजन हो सकता है। तो आप दुविधा में है क्या करें ना करें, अभी डिसीजन ले या थोड़ा सा वेट करें, ये वाली सिचुएशंस में हो सकते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है, 12 के 12 राशियों के लिए है। यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कोई फैमिली से क्लैरिटी की, फैमिली से कोई की क्लैरिटी आगे बढ़ने का, रिश्ता आपका फैमिली एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, परिवार एक्सेप्ट, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलते हुए दिखेगी। आपको कम्युनिकेशन मिलेगी अपने परिवार, खास करके अपने फैमिली से, चाहे आप परमिशन मांग रहे हैं अपने परिवार से शादी के लिए, या उनके परिवार से, जो भी दोनों साइड में से जिस भी फैमिली की, एक्सटेंडेड फैमिली की, वहाँ से आपको क्लैरिटी मिलते हुए। बहुत सिचुएशंस में ये यस कार्ड होगी, बट क्लैरिटी कुछ भी हो सकती है। मैं बता दूं, कम्युनिकेशन हो सकती है यहाँ पे इससे रिलेटेड कि हाँ मान गए, लेकिन और अगर आप एक स्टक वाली सिचुएशन में हैं जहाँ पे हिल नहीं रही थी चीज़ें, स्टक हो गई थी क्योंकि परिवार वाले नहीं मान रहे थे, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे एक स्टक सिचुएशन से निकलते, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे परिवार वाले दे सकते हैं, कोई और खुद एक क्लैरिटी की कार्ड है, तो एक स्टक सिचुएशन से निकलते हुए। 10 टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, इसमें भी वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं कुछ सिचुएशंस में। अनमैरिड हैं तो क्लैरिटी मिलेगी आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। अगर अनमैरिड हैं शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, और अगर ऑलरेडी मैरिड है तो क्या ये रिलेशनशिप आगे चलेगी, लॉन्ग टर्म चलेगी, क्या होगा इसका, इससे रिलेटेड क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो दिस इज इट। यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द पेज ऑफ वांड्स। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको से मूव ऑन करके किसी यंगर पर्सन के पास जा रहे हैं, ये आपको फील हो सकता है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द पेज ऑफ वांड्स, किसी यंगर पर्सन की तरफ जा रहे हैं मूव ऑन करके, ये आपको फील हो सकता है कि उन्होंने आपसे दूरियां बनाना शुरू कर दी, आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया है, और किसी नई सिचुएशन में नई लव के तरफ जा रहे हैं। टॉरस, ये आपको फील हो सकता है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई यंगर पर्सन की तरफ जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स टॉरस के लिए। लास्ट शफल। Four of Wands, the 10 of Wands, 9 of Swords with the Death, 10 of Swords with the Death, the Temperance with the 5 of Swords.
यहाँ बहुत डिफिकल्ट लग रहा है आपके पर्सन को, या तो आपसे शादी करना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बर्डनसम लग रहा है, भारी लग रहा है। हो सकता है सिचुएशंस वैसी हो, इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, या घर वाले नहीं मान रहे, या आपके घर वाले नहीं मान रहे, या आप नहीं मान रहे, कुछ भी हो सकता है ये। बट अब इनको ये कमिटमेंट, ये जो रिलेशनशिप है, बहुत बर्डनसम, भारी लगना। कुछ सिचुएशंस में अगर ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी मैरिज की भी काज है, तो वहाँ भी अब लगता है कि ये सिचुएशन में इतनी भारी हो गई कि इसको आगे खींच पाना मुश्किल है। आपके पर्सन को ये फील हो सकता है कि ऑलरेडी अगर मैरिड है तो इस सिचुएशन को अब निभाना बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत डिफिकल्ट हो गया है, एंड बर्डनसम हो गया है, भारी लगने लगा है। एरीज लियो सजिटेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस, राशियों से सिर्फ ना ले, सिचुएशन से ले। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द डेथ। यहाँ तो पर्सन को लग रहा है कि बहुत धोखा मिला है आपसे, बहुत ज़्यादा बिट्रेल मिला है, तो ये रिश्ता दुखी होकर के, अपसेट होकर के ये फाइनली मूव ऑन छोड़ के जा रहे हैं, ये फाइनली मूव ऑन करने की जर्नी में है। डेथ की कार्ड है, ख़त्म, एक्सेप्ट कर लिया कि 10 ये भी ख़त्म की कार्ड है, लेकिन बहुत धोखा, बहुत झूठ, बहुत बिट्रेल, बहुत दुखी होकर के ये निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और स्कॉर्पियो, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ पे है द टेम्परेंस विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। पर्सन, अगर आप लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट हुई थी, लड़ाई हुई थी, तो वहाँ पे शांति बहाली चाहते हैं, फॉरगिव करना चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में फॉरगिव करके ये फिर से रिलेशनशिप चाह सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में फॉरगिव करके, या फॉरगिव अगर इन्होंने गलती की है तो आपसे फॉरगिवनेस चाह सकते हैं। बट या तो रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप, या लेट गो करना कि चलो जो हो गया हमारे बीच, हम फ्रेंड्स रहते हैं या अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं, या हम फिर से रिलेशनशिप, कुछ भी। लेकिन ये है कि पिछली बातों को, बीती बातों को जाने दो, जो हुआ, जिसने गलती करी वो एक्सेप्ट करे, ये भी एक्सेप्ट करेंगे अगर इनसे हुआ है। लेकिन ये एक्शन में, ये चाह तो रहे हैं, लेकिन टेम्परेंस, ये राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, बैलेंस, पेशेंस बनाए हुए, हीलिंग भी कर रही है, बट ये तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा टाइम लग सकता है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और सजिटेरियस हो सकते हैं। ये मेजर और काना कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों के लिए। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं टॉरस। लाइकली आउटकम, टॉरस और टॉरस के पर्सन के बीच जनवरी। Queen of Swords, the World, the 8 of Swords, the King of Cups, the 3 of Cups, King of Pentacles। यहाँ तो पर्सन, अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और ब्रेकअप हुआ है, तो पर्सन निकल ही नहीं पा रहे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग के कार्ड, ओवर थिंकिंग में है, स्टक हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, इस तरह वाली एनर्जीज है। जो कट अगर की है, अगर आपने कट की है सिचुएशन, तो पर्सन ओवरली थिंकिंग में। अगर पर्सन ने कट की है तो आप एकदम उस एनर्जीज में जा सकते हो जहाँ आप स्टक फील कर सकते हो, समझ में नहीं आएगा क्या करें, डिप्रेस फील कर सकते हो, लो। लेकिन यहाँ पे एंडिंग की बात हुई है, साइकिल की क्लोजर हुई है, और बहुत आसानी से नहीं, लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट होके हुई है यहाँ पे, मतलब बात बोल के। लेकिन अभी भी पर्सन स्टक है आपके एनर्जीज में, कुछ केसेस में रिवर्स ले लें। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश की भी रिलेशनशिप हो सकते हैं। कुछ केसेस में वन साइडेड कोई डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड मेल या फीमेल भी हो सकती हैं, या विडो हो सकते हैं, इस तरह से है कुछ केसेस में। नेक्स्ट है यहाँ पे द किंग ऑफ कप्स विद द 3 ऑफ कप्स विद द, यहाँ तो रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है, कमिंग टुगेदर वाली एनर्जीज है। किंग ऑफ कप्स विद द 3 ऑफ कप्स, लव है इस सिचुएशन में। तो अगर आपकी रिलेशनशिप चल रही है, ठीक ठाक चल रही है, तो वहाँ बेहतर होते हुए दिखेगी। अगर आपके रिलेशनशिप में यहाँ बेहतर होते हुए दिखेगी, कमिंग टुगेदर होगा, मतलब बेटर होगा, गुड टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा फील होगा, रोमांटिक फील होगा, पैशनेट फील होगा, बेटर लगेगा। कुछ सिचुएशंस, ये खास करके जो अनमैरिड है उनके लिए यहाँ, लेकिन एक सिचुएशन है जहाँ दोनों साइड मैरिड है,
लेकिन वहाँ पे भी एक कमिंग टुगेदर है, ब्यूटीफुल एनर्जीज है, जहाँ रिकन्सिलिएशन हो रही है, चाहे आप फिर से दोस्ती में आ रहे हैं, रिलेशनशिप में आ रहे हैं। और ये वाली जो सिचुएशन, इस बार जो रिकन्सिलिएशन होगी वो थोड़ी सॉलिड होगी, वो लॉन्ग टर्म हो सकती है, सॉलिड हो सकती है, मच पिछले पहले वाले रिलेशनशिप से मजबूती इसमें ज़्यादा होगी। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज है। 2 साइडेड भी मैरिड हो सकते हैं इस सिचुएशंस में। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो रिकन्सिलिएशन हो रही है यहाँ पे डेफिनेटली, और एक स्टेबल रिश्ता और कायम हो रहा है, मजबूत रिश्ता कायम हो रहा है यहाँ पे। सो दिस इज इट टॉरस। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो बहुत इमोशनल हो सकते हैं आप, इमोशंस हाई रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें, अगर सैड है तो सैड इमोशंस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर तो इमोशंस को, खुशी वाले इमोशंस को तो बहने दे, लेकिन जो सैड इमोशंस में आप बहे ना, तब थोड़ा सा लॉजिकल होइए, प्रैक्टिकल होइए, ये मैं सजेस्ट करूँगी। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, तो ईगो, प्राइड, घमंड को ना आने दे रिलेशनशिप में। ये चाहे आपके लिए मैसेज है, क्रॉस वॉचर के लिए। सो दिस इज इट, ऑल द बेस्ट।